क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत को बिजली के लिए किसी दूसरे देश से यूरेनियम की जरूरत न पड़े और वो रेत से ही बिजली बना ले, तो कैसा लगेगा? हाँ, आपने सही सुना, रेत से। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हो, ये तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया। लेकिन भाई, ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि भारत का वो जुगाड़ है जिससे हम भविष्य में 200 सालों तक बिजली पैदा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, ये कैसे मुमकिन है? तो सुनिए, भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारे देश की ताकत दिखाती है, बल्कि ये हमारे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। और जी हां, ये रेत से बिजली बनाने की बात है। अब बात करते हैं हमारे देश की मौजूदा ऊर्जा जरूरतों की। भारत में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। अरे, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे घरों में बिजली का खपत भी। फैक्ट्रियां चलानी है, मॉल्स और ऑफिसेस में लाइट्स जलानी है, और कुछ नहीं तो कम से कम चार्ज करने के लिए मोबाइल भी चाहिए। सही है ना? लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ज्यादातर देशों से इंपोर्ट करते हैं, खासकर यूरेनियम। क्या जानते हैं, हर साल भारत लगभग 618 करोड़ खर्च करता है सिर्फ यूरेनियम को इंपोर्ट करने में। और ये यूरेनियम सिर्फ हमारे न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे ऊर्जा के लिए जरूरी है। अब बताइए, हमें इतना पैसा क्यों देना पड़े? लेकिन भारत का जुगाड़ काम करने वाला है। हम इंपोर्ट पर निर्भर क्यों रहें जब हमारे पास खुद का सोने का खजाना है, और वो खजाना है थोरियम, जो रेत में मिलता है। अब सवाल उठता है कि थोरियम क्या है और हमें क्यों इसे अपनाना चाहिए। चलिए, इसे थोड़ी और डीपली समझते हैं। आप सोच रहे होंगे, अरे ये थोरियम क्या बला है? तो सुनिए, थोरियम भी वही काम करता है जो यूरेनियम करता है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा फर्क यह है कि थोरियम का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित है, रेडिएशन कम निकलता है और परमाणु मलबा भी काफी कम होता है। मतलब, कम खतरनाक। अब सोचिए, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। हां, आपने सही सुना, हमारे देश में इतनी थोरियम है कि पूरी दुनिया की 70% थोरियम इंडिया में मौजूद है। ये बात सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि थोरियम रेत में मिलता है, खासकर भारत के समुद्री तटों के पास। वो भी बिना किसी बाहरी सप्लाई के, सब कुछ स्वदेशी। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी थोरियम और फिर भी हम यूरेनियम पर क्यों निर्भर हैं? इसका जवाब है, क्योंकि हम इस खजाने का सही इस्तेमाल करने में थोड़ा पीछे थे। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। तो अब आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं। 1950 के दशक में भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर योजना बनाई थी, जिसे कहते हैं 3 चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था, पहला, यूरेनियम से बिजली बनाना। दूसरा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एफबीआरस का इस्तेमाल करना। और तीसरा, थोरियम का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हैरान कर देना। सबसे पहले भारत ने यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स लगाए। फिर जब हमें यह समझ में आया कि हम यूरेनियम पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते, तो अगले कदम पर गए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, जो न्यूक्लियर फ्यूल से ज्यादा फ्यूल बनाने का काम करते हैं। अब जब तीसरे स्टेज की बात आई, तो ये आया थोरियम। अब क्या है थोरियम से बिजली बनाना? ये काफी समय से शोध का विषय रहा है। भारत ने थोरियम से बिजली बनाने की दिशा में काफी प्रगति की है, और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हम इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहां भारत एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। जब बाकी दुनिया थोरियम पर काम करने में डर रही थी, भारत ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा, हम इसे कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे भारत के फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर के प्रोजेक्ट पर, जो तमिलनाडु के कलपक्कम में चल रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत का पहला थोरियम आधारित रिएक्टर प्रोटोटाइप है, जिसे हम 2025 तक पूरी तरह से काम में लाएंगे। इस प्रोजेक्ट की क्षमता लगभग 500 मेगावाट होगी, और इसके जरिए भारत अपने खुद के थोरियम से बिजली पैदा करेगा। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। कोविड-19 के कारण इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी हो गई थी, और इसे पूरा करने का टारगेट अब 2025 तक रखा गया है। खैर, जो भी हो, देरी से ही सही, यह प्रोजेक्ट भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
थोरियम से बिजली बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि भारत इस तकनीक में सबसे आगे है। इसके बाद भारत यूरेनियम पर निर्भर नहीं रहेगा और दुनिया को बता देगा कि हमें और किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम खुद पर ही यकीन करते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के ग्लोबल इम्पैक्ट की। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है और यह एक ऐसी शक्ति बन सकता है जो न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में एक सुपर पावर बना देगा। आप सोचिए, अगर भारत इस तकनीक को पूरी दुनिया में फैलाता है तो न केवल हमारे ऊर्जा संकट का हल निकलेगा बल्कि हम दुनिया को यह भी दिखा सकते हैं कि आखिरकार हमसे बेहतर कोई नहीं। और तो और, भारत की इस उपलब्धि से दुनिया में जो राजनीतिक बदलाव आएगा वो भी कुछ अलग ही होगा। अब और किसी देश को हमें न्यूक्लियर फ्यूल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत न केवल ऊर्जा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होगा बल्कि दुनिया भर में अपनी सशक्त स्थिति को और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं इस तकनीक के पर्यावरणीय फायदे की। सबसे बड़ी बात यह है कि थोरियम से बिजली बनाने के दौरान बहुत कम रेडिएशन पैदा होता है, मतलब कम खतरनाक वेस्ट, कम पर्यावरणीय प्रभाव। यूरेनियम के मुकाबले थोरियम रिएक्टर्स से निकलने वाले रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट भी आसान होता है। वहीं यूरेनियम से बनने वाली बिजली के साथ जुड़े हुए खतरनाक रेडियो एक्टिव वेस्ट पानी जो बिना ट्रीटमेंट के रिलीज नहीं किया जा सकता। ये वेस्ट पानी कई बार इतने सालों तक स्टोर करना पड़ता है, जैसे हाल ही में जापान ने अपनी न्यूक्लियर वेस्ट पानी को रिलीज किया और उसे लेकर काफी विवाद हुआ। लेकिन थोरियम में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसे अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तो हम न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेंगे बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अंत में, अगर सब कुछ सही चलता है तो भारत में थोरियम से बिजली बनाने का भविष्य उज्जवल है। 2025 तक जब हमारा कलपक्कम प्रोजेक्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा, तब भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा और भविष्य में भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार में बहुत मजबूत हो सकती है। भारत का थोरियम प्रोजेक्ट अगले 200 से 300 सालों तक बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और अगर हम सही दिशा में चलें तो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हमें ऊर्जा के क्षेत्र में नेतृत्व मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि रेत से बिजली बनाने का आइडिया ऐसा भी हो सकता है? ये भारत का वो जुगाड़ है जो भविष्य में ऊर्जा संकट को हल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप थोरियम से बिजली उत्पादन को लेकर इतना आशावादी हैं। जय हिंद और जय भारत को लिखने का समय आ गया है, क्योंकि ये बदलाव हम सभी का है। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि जैसे ही हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो पब्लिश हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो मिस न हो। जय हिंद।